लपास के लिए जो निकले थे 101% हम लोग कहीं तो खो गए हैं। तो बात यह है कि थोड़ी देर पहले अंकल जेम्स हेडली चेज की बात कर रहे थे, डिटेक्टिव सीरीज़ की। बीच में मूली आ गई। कैसे? हिमाचल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज लपास वाटरफॉल तक की 14 किलोमीटर की जर्नी, बरोत और मॉर्निंग वॉक की कुछ कहानियाँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बरोत वैली। मॉर्निंग वॉक के लिए एज यूजुअल निकल गए हैं और आज इस दिशा में क्या है वो तो पता ही नहीं है। अनदेखी राह पर चल पड़े, क्या होगा न जाने क्या होगा। हल्की चढ़ान थी, रास्ता सुनसान है, यहाँ भी काफ़ी स्टीप क्लाइंब है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ नदी जो है ये मुड़ रही है एंड वेन एवर देयर इज़ अ टर्न इन द रिवर बहुत खूबसूरत दिखती है। तो ये कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है इसकी सुंदरता को नहीं पता, लेकिन बेहद खूबसूरत। धूप खिली हुई है, वैली है तो हल्का लेट ही आता है सन यहाँ पर। बहुत सुंदर। रास्ते की हालत कुछ इस तरह से, दोनों तरफ से पानी जाता हुआ लगता है जैसे लाल पानी है। यह जो लाल पानी आ रहा था उसका सोर्स मुझे यहाँ मिल रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो पत्थर है इसमें से पानी निकल रहा है। अगर देखा जाए तो ऊपर का जो है ये एकदम ड्राई पीस है और सिर्फ ये पत्थर सिर्फ इसके अंदर से निकल रहा है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ जो है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये सॉफ्ट कितना होगा। पैदल चलते चलते काफ़ी आगे आने के बाद कुछ जगह ऐसी मिली जहाँ कलर्स देख करके अचंभित हो जाओगे आप। सिर्फ इतना कटा हुआ चीज़ है, उसमें कितने अलग रंग। यहाँ लाल जैसा है, यहाँ ब्लैक, वहाँ वाइट है, पता नहीं, लेकिन ऊपर कुछ लगा भी हो सकता है। अब ये छोटा वाला सूर्यमुखी, इसकी साइज बहुत छोटी है। बहुत ही खूबसूरत ये सूर्यमुखी के फूल, लेकिन इसकी साइज देखें अगर आप, ये छोटे हैं, छोटे छोटे छोटे। सनफ्लावर, पानी का झरना जो बहता है बहुत छोटा वाला है, दिखता बड़ा सुंदर है। वैली ऑफ फ्लावर हमारे लिए तो यही हो गई। और यहाँ पर ये चट्टान जिसको काट करके रास्ता बनाया गया है। तो जैसे रास्ते में आ रहे थे यहाँ एक दीदी ऐसा स्वेटर या टोपी बुन रही है, लेकिन हमको जो क्यूरियोसिटी हुआ ये इसकी वजह से कि ये जला के क्यों बैठे हैं। तो आप ही बता दीजिए दीदी, जलाया क्यों है ये जलाया है, मंकी नहीं आते हैं। अच्छा, तो की वजह से अच्छा, जलाया है। तो यहाँ बंदर आ जाते होंगे और ये जलाया है तो बंदर नहीं आएंगे। आगे गांव में ही रहते हैं, लेकिन बोले कि गांव में क्यों करना है पूरा दिन, तो यहाँ अच्छी जगह पे स्वेटर दीदी स्वेटर बना रहे हैं। अपने लिए बना ये बरोत साइड आए हैं हम लोग। मुल्तान साइड रहते थे, थोड़ा खुला है यहाँ पर। और ये फाउंटेन साइड ऑफ बरोत बोलते हैं। अब ये इसकी वजह से, ये देखिए
ये नेचुरल है, इसमें कुछ मोटर पंप वगैरह नहीं है। पानी भरता है और ऊपर उठता है और बहुत ऊपर तक जाता है। अभी थोड़ा भर रहा है, देखिए ये ऊपर तक गया। तो बहुत अच्छा जगह है ये, वेरी नाइस। और ये सब तो है ही है। यहाँ आगे बैरेज बनाया हुआ है, पानी रोका हुआ है और जैसे ज़रूरत हो वैसे आगे जाएगा। ये जो दूर पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर एक ऐसे पाइप लगाई है पानी की, तो वाटर कलेक्शन अच्छे से हो रहा है। और उसके बाद यहाँ थोड़ा स्टोर भी हो रहा है। नेचुरल के साथ मॉडर्न वंडर्स और टेक्नोलॉजी को मिलाया हुआ अच्छी साइट है ये। जो बैरेज था उसका दूसरा साइड बहुत ही सुंदर। ये जो पहाड़ है उसकी ग्रीनरी जो है उसका रिफ्लेक्शन की वजह से पानी पूरा ग्रीन दिखता है। यहाँ चेयर डाल के बैठ जाओ। ये बरोत वाला रास्ता ये घटासानी होके मंडी जाता है। जो डॉक्टर साहब है उसने हमको ड्रॉप किया, हम यहाँ उतर गए हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर का वॉक है ऊपर। तो यहाँ पर होने वाला है लपास। लपास बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और ये हमारा रास्ता 700-800 मीटर चल के आए होंगे। लपास का रास्ता यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, एक जो पक्की सड़क है वहाँ से जा रही है और यहाँ लपास वाटरफॉल। वहाँ अच्छे टेंट्स जैसा बनाया हुआ है। अंकल्स पैराडाइज करके कुछ जगह है और ये हमारा लपास का रास्ता। इसके रास्ते से आ रहे थे, जैसे आपने देखा शुरुआत में एकदम सुनसान रास्ता था, लेकिन आधा किलोमीटर बचा है और यहाँ पर एक आबादी और इतनी ज़्यादा, अब ये तो हमने सोचा ही ना था। यहाँ एक स्कूल भी है, लगता है स्कूल का स्टाफ की गाड़ियाँ हैं सब। बच्चियाँ खेलती हुई, थोड़ा संभाल के जाने वाला रास्ता। ये ऊपर 2 बच्ची जो दिख रही है, यहाँ ट्यूशन क्लास चल रहा है। और ये गांव की सैर, पोल्ट्री फार्मिंग एक बिजनेस ऐसा होगा। आलू इकट्ठा कर रखे हैं यहाँ पर सब। आलू है ना सब? हाँ। ये गांव का नाम क्या है? यही लपास ही है? अच्छा, लपास और लपास वाटरफॉल दोनों एक ही है। लपास गांव जो है सबसे टॉप पे था। जैसे ही वो क्रॉस किया हमने तो यहाँ पर माइलस्टोन लपास 0 और क्लाइंब डाउन शुरू हो गया। अभी भी शायद वाटरफॉल आधा किलोमीटर होगा, तो हमारा ट्रैक कंटिन्यू करता होगा। काफ़ी वज़न उठा करके लोग आ रहे हैं। ये देखिए कितना वज़न लेकर के आ रहे हैं। हैं?
तगड़े लोग होते हैं। कहाँ से जाए? इधर से ना? हाँ हाँ। अच्छा, हमको यहाँ से जाना है। और ये दीदी देखिए, बाप रे बाप, हम तो पैदल नहीं जा पाएंगे, इतना वजन लेकर के आगे। क्या करना है, को तो करना पड़ता ये क्या गाय के लिए लेके आए? गाय के लिए लेके आए। तो ये ऊपर नहीं मिलता है ये सब? नहीं, खेत में होता है। अच्छा, सही है। अब ये जो लपास का रास्ता बचा है वाटरफॉल का, ये मज़ेदार है। ये रास्ते से जाना है वाटरफॉल। अब वाटरफॉल में हम उसके पहले ही फॉल ना हो जाए। हाँ, बोला वाटरफॉल में हम लोग ही फॉल ना हो जाए पहले। अब ये रास्ता देखिए, इधर कोई भी फॉल हो जाएगा तो वाटरफॉल तो बाद में आएगा, हमारा पहले फॉल आ जाएगा। हिस्सा हुस्सा ऑल फॉल डाउन। लपास के लिए जो निकले थे 101% हम लोग कहीं तो खो गए हैं। रास्ते 3-4 जगह पर डाइवर्शन मिले थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो अभी कहीं तो पहुँचे हैं। अभी दिन है, समय है, तो ज़्यादा चिंता नहीं है। अगर अंधेरा होता तो थोड़ा दिक्कत हो सकता था। अब ये तो रास्ता नहीं ही हो सकता, ये डेफिनेटली नहीं है। यहाँ गिरने का पूरा चांस है। थोड़ा फिसलन वाला रास्ता, धीरे से निकल जाना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि वापस आके वह गुम गए तो इसको देख के समझ में आ जाएगा भैया कहाँ जाना। अच्छा, बैटरी होनी चाहिए। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई तो वो भी ख़त्म। एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है यहाँ पर। क्या? हमको थकान नहीं लगी है अभी तक। अगर समझो थक गए हो आप और यहाँ पहुँचे तो तब तो खेल ख़त्म है ना। आते आते कहीं तो पहुँचे हम, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है नीचे पूरा, तो देखना था, वहाँ से पहुँच गए ऊपर। चलो कोई नहीं। तो ये वाटरफॉल का ऊपर वाला हिस्सा है। अरे चलो कहीं तो पहुँचे, लेकिन डेफिनेटली ये मंजिल नहीं था हमारा। अब वापस जाना पड़ेगा तो जाएंगे। तो ये जो पानी है यहाँ से नीचे गिर रहा है, हमको वो देखना है। चलिए वापस। वहाँ काफ़े भी बना हुआ है नीचे, संभालना होगा क्योंकि एकदम एज पे है हम लोग। ये झाड़ियों में से चल के हम लोग उतर के आए हैं। वाटरफॉल अभी भी थोड़ा दूर लग रहा है। ये किसी ने हर्ष काफ़े बनाया था जो कि बंद है, और वाटरफॉल हमसे अभी भी दूर, बस इतना सा है। अब रास्ता कैसे कहाँ जाना है पता नहीं है। देखते यहाँ कोई रास्ता खुल रहा है क्या, लग तो रहा है। चलो चलते हैं, आ जाओ। यही रास्ता है, थोड़ा कांटे बांटे है, संभाल के जाना पड़ेगा। कि रास्ता ही नहीं है, नहीं है रास्ता। वाटरफॉल से सबसे करीब हम वहीं पर पहुंचे, आगे रास्ता नहीं। उसके बाद वापस रास्ते में एक छोटा स्टॉप लिया। वहाँ से ऊपर सुबह लगभग 9:45 बजे से निकले थे, तो लपास गए, लपास वाटरफॉल भी गए, और वापसी में फिर थकान जैसा लग, तो पहली बार रुके हैं। अंकल के हाथ में चार्जर, एनर्जी ड्रिंक और मेरा ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट पेपर बोट का पल्पी जूस, तो ये पियेंगे। अच्छी जगह पे बैठे हैं यहाँ पर। वेरी एडवेंचरस, बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप रहा। आगे कौन सा रास्ता है? 4-5 जगह पर रास्ता भी भूल गए, कहीं फिसलन, कहीं रास्ता बंद हो गया। पूरी झाड़ी थी, पता नहीं था कहाँ जाना है, फिर भी तो बढ़िया रहा आज का।
लपास के रास्ते से नीचे उतर रहे थे तो यहाँ पर इतने सारे बोरे पड़े थे। तो ये आलू है और यहाँ एक भैया थे तो वो आलू नीचे ला रहे थे। तो अंकल ने पूछा कि भाई कहाँ है, तो बोला कि ऊपर में ये सब आलू की खेती है, जहाँ जहाँ जगह मिली है कर दी है, तो वहाँ से ला के नीचे रखे हैं। शायद वैसी जो कोई जीप आई उसमें ये भर के भेज देंगे। खावा मत लो। ये कहाँ से निकाला मूला? जमीन से। हाँ, जमीन से ये है आपका ही है क्या? हमें एक चाहिए खाने के लिए। ले लो, अरे वाह। अच्छा वाला दे दो। अपनी पसंद से ले लो। नहीं हमको पता नहीं, धोए अच्छा धोया हुआ है ऐसा। बेटा एक दे दो। वो नहीं खाने का। ये नहीं खाते, ये सब्जी होती है। नहीं खाते। एक ही कर लेंगे आपके खाने के लिए। हाँ एक एक ही चाहिए। 10 किलो 2 किलो नहीं, हाँ कितना पैसा लो? 20 रुपए किलो है। ये नहीं आपको ऐसे रहेगा। नहीं 10 ऐसे रुपया तो नहीं 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 ऐसे। अच्छा, मज़ेदार बात ये हो गई, इसकी थोड़ी देर पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, कैमरा ऐसे ही पकड़ा हुआ था, रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया था। तो बात यह है कि थोड़ी देर पहले अंकल जेम्स हेडली चेज की बात कर रहे थे, डिटेक्टिव सीरीज़ की। बीच में मूली आ गई। कैसे? वो दीदी थी ना, वो साफ़ कर रहे थे, हमने मांग लिया बहुत तो एक अच्छा वाला मूली दिया। आगे और ये देखिए, तो यहाँ मूली काफ़ी होती है, आलू भी होते हैं। क्या हुआ बेटा, बीमार हो? बीमार चल रही हो? ठीक है ना? जी ठीक है। तो रास्ता आगे 3-4 किलोमीटर का बचा हुआ है, चलते हैं जब तक लिफ्ट नहीं मिलती है। मूली कैसी है? थोड़ी तीखी है। बढ़िया है। थोड़ी तीखी है। रास्ते में एक ऐसी जगह एलिंग लिखा हुआ है और यहाँ पीछे कहीं होगा, एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा है, शायद वहाँ पर होगा कहीं पर, तो जा नहीं रहे। यहाँ बहुत जगह पर देखा कि ट्राउट फिश बहुत है, तो ये ट्राउट फिश का फार्म है। यहाँ पर इस तरह से कुछ फार्मिंग चल रहा है, फ्रेश पानी आता रहता है वहाँ से, और यहाँ जाली डाली है तो यहाँ से निकल जा रहा है। आखिरी 2 किलोमीटर में बारिश हुई, वॉक किया, खाना खाने के बाद लगभग 2:45 बजे घर पहुँचे। काफ़ी एक्साइटिंग और एडवेंचरस डे रहा। 16 किलोमीटर की वॉक हो चुकी है। तो बाकी की कहानियों के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।